नमो नमः दोस्तों, इस YouTube चैनल पे आपका स्वागत करता हूँ जहाँ संस्कृत बहुत ही सरल भाषा में सिखाया जाएगा। तो चलिए सीखते हैं संस्कृत। नमो नमः मित्राणि। तो दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देखा और मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया भी कि हम आज लकार अर्थात फॉर्म्स ऑफ वर्ब जानेंगे। तो चलिए देखते हैं लकार फॉर्म्स ऑफ वर्ब। प्राथमिक संस्कृत पढ़ने के लिए हम 5 लकार सीखते हैं, जिसमें से आज हम पहला लकार, जिसे लट लकार अर्थात प्रेजेंट टेंस कहते हैं, वह सीखेंगे। तो अब आप पहले जानेंगे कि लट लकार का उपयोग क्या है। तो जैसे इंग्लिश के एग्जाम्पल से मैं लेता हूँ, आई रीड, मैं पढ़ता हूँ। ये क्या हुआ? फर्स्ट पर्सन। यू रीड यानी तुम पढ़ते हो, ये हुआ सेकेंड पर्सन। और ही रीड्स यानी वो पढ़ता है, वो हुआ थर्ड पर्सन। अब फर्स्ट पर्सन में आई रहेगा, सेकेंड में यू रहेगा, पर थर्ड पर्सन में ही, शी या इट, तीनों में से कुछ भी आ सकता है। तो जब हम इंग्लिश में जो ये मैंने सेंटेंसेस लिखे हैं कैसे संस्कृत में पढ़ेंगे, उसके लिए हम लकार का प्रयोग करते हैं। जैसे यहाँ रीड ये शब्द कॉमन है, किंतु संस्कृत में ऐसा नहीं होता। तो चलिए संस्कृत के पहले एग्जाम्पल देखते हैं, उसके बाद मैं आपको इसको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। देखिए, अहम पठामी, इसका मतलब मैंने आपको बताया आई रीड। पुरुष कौन सा है? तो उत्तम पुरुष, मतलब फर्स्ट पर्सन। फिर त्वम पठसी, तुम पढ़ते हो, यू रीड, ये है मध्यम पुरुष, इसका अर्थ है सेकेंड पर्सन। और सह पठसी, सह अर्थात ही होता है, शी के लिए अलग शब्द है और इट के लिए भी अलग शब्द है। सह पठती अर्थात ये कौन सा पुरुष हुआ? प्रथम पुरुष अर्थात थर्ड पर्सन। तो ये मैंने आपको एग्जाम्पल से समझाया कि कैसे हम इंग्लिश में जो सेंटेंसेस फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड पर्सन के लिए लिखते हैं, उसी तरह संस्कृत में कैसे लिखेंगे। इसके लिए हम पहले जानेंगे लट लकार के प्रत्यय। तो चलिए देखते हैं लट लकार। तो ये है हमारे लट लकार के प्रत्यय। अब सबसे पहला प्रश्न उठेगा, प्रत्यय क्या है? तो प्रत्यय अर्थात सफिक्स। जैसे मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था धातु के बारे में, धातु के पीछे अगर ये प्रत्यय लगेगा तो वह धातु रूप तैयार हो जाएगा। जैसे एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, अर्थात कि एक वचन में कैसे यानी सिंगुलर में कैसे, बहुवचन जो आप जानते हैं प्लूरल में कैसे, और द्विवचन क्या है, जब हम कोई दो लोगों के बारे में बताएं, दो चीजें, दो लोग, तब हम द्विवचन का उपयोग करते हैं। तो वचन हमारे 3 हैं और पुरुष पर्सन वो भी हमारे 3 हैं। प्रथम पुरुष थर्ड पर्सन, मध्यम पुरुष सेकेंड पर्सन और उत्तम पुरुष फर्स्ट पर्सन। तो इसके प्रत्यय जानेंगे। पहला प्रत्यय है ती। अब ये धातुओं में लगेगा, पठती, क्रीडती। तो जब वो धातुओं में लगेगा उसका मैं अगले वीडियो में आपको पूरा वर्णन दूंगा, पर अभी हम सिर्फ प्रत्यय जानेंगे। ती। अब जो ये ती प्रत्यय है, जब ये किसी भी धातु में लगा तब उसके सामने क्या क्या आ सकता है। यहाँ तो कोई शब्द आएगा अर्थात संज्ञा आएगी, संज्ञा के बारे में हम बाद में जानेंगे। किंतु अगर कोई सर्वनाम आए तो ही, शी और इट, अर्थात सह, सा और तत्। सह पुल्लिंग के लिए प्रयुक्त है, सा स्त्रीलिंग के लिए और तत् नपुंसकलिंग के लिए। अब द्विवचन में जब हम प्रथम पुरुष का जो प्रत्यय देखते हैं वो है तह। जब तह प्रत्यय लगेगा तब तौ, ते, ते ये प्रयुक्त होगा, अर्थात बोथ ऑफ देम एज अ। जब हम कोई पुल्लिंग के लिए बोलेंगे कि ये दोनों, वह दोनों, जब कोई स्त्रीलिंग के लिए बोलेंगे वह दोनों, और नपुंसकलिंग के लिए बोलेंगे वो दोनों, तब हम तौ, ते, ते।
यानी और लास्ट जो हमारा बहुवचन प्रथम पुरुष है अंति। ये जब हम बहुत सारे लाइक दे ऑल, वो सब, जब हम ये पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग के लिए कहेंगे तो ते, ताहा और तानी ये शब्द इन लकार के इन प्रत्ययों के सामने आएंगे। अब हम आते हैं हमारे सेकंड पर्सन अर्थात मध्यम पुरुष पे। तो जब कोई भी धातु रूप में सी यह प्रत्यय जुड़ेगा उसके सामने आएगा त्वम, त्वम अर्थात तुम। और जब कोई द्विवचन मध्यम पुरुष अब हम देखते हैं तो वो जब कोई धातु के सामने पीछे, सामने नहीं पीछे क्योंकि यह प्रत्यय है, थह यह प्रत्यय जुड़ेगा तब आएगा वहां पर युवाम अर्थात तुम दोनों। और जब बहुवचन मध्यम पुरुष में थ यह प्रत्यय आया तब उधर उसके सामने आएगा यूयम अर्थात तुम सब। यह आपको याद रखना पड़ेगा कि मध्यम पुरुष में त्वम, युवाम और यूयम यह तीन चीजें ही आती है। अब हम आते हैं हमारे उत्तम पुरुष फर्स्ट पर्सन जिसे हम कहते हैं उसकी ओर। तो जब आमी प्रत्यय लगता है तब हम अहम का प्रयोग करेंगे। जब आवह प्रत्यय लगता है तब हम आवाम का प्रयोग करेंगे। और जब आमह प्रत्यय लगता है तब हम वयम का प्रयोग करेंगे। यह सारे प्रत्यय लट लकार प्रेजेंट टेंस के हैं। ऐसे ही अलग अलग लकार है। आज हमने सिर्फ प्रेजेंट टेंस के प्रत्यय देखे और कौन से शब्द वहां जुड़ेंगे वो हमने देखे। जैसे पुल्लिंग में अगर हम एक वचन में ले तो सह, द्विवचन में ले तो तौ और बहुवचन में ले तो ते, लेकिन सिर्फ थर्ड पर्सन अर्थात प्रथम पुरुष के लिए। मध्यम पुरुष में हम पहले देख लेते हैं, फिर हम इन दोनों के बारे में भी चर्चा कर लेंगे। मध्यम पुरुष में एक वचन में त्वम, द्विवचन में युवाम, बहुवचन में यूयम। उत्तम पुरुष एक वचन में अहम, द्विवचन में आवाम और बहुवचन में वयम। अब जैसा मैंने आपको एग्जाम्पल के तौर पे बताया था इसलिए मैंने सह, त्वम और अहम ही लिया। अब हम सा, ते, ताहा, तत्, ते, तानी इनके बारे में जानेंगे। तो सा ये स्त्रीलिंग के लिए है। जैसे ही इज प्लेइंग, सह क्रीडति। लेकिन अगर हमको कहना है शी इज प्लेइंग तो सा क्रीडति। एक वचन में है तो सा, द्विवचन में है तो ते, बहुवचन में है तो ताहा। इसी तरह जब हम नपुंसकलिंग लेंगे तब एक वचन में तत्, द्विवचन में ते और बहुवचन में तानी। तो आज के लिए हम इतना ही जानेंगे। धन्यवाद। ऐसे ही और भी संस्कृत सीखने के लिए मेरे इस चैनल नमो नमः को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। कोई भी प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। धन्यवाद।